2024 लोकसभा चुनाव के शुरुआत के साथ ही सभी पार्टियों ने लगभग अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ऐसे में काशी में हम घूम रहे हैं और तमाम जनता से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीता कौर पब्लिक स्कूल सुसवाही वाराणसी। सर, लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या लगता है कि देश की दिशा और दशा इस समय सही दिशा में है कि क्या है? ये लोकसभा का चुनाव 2024 देश को बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और आज अगर हम चूक गए तो आने वाला दिन इस भारत को बहुत पीछे कर देगा। इसके उद्देश्य से हम सभी देश के नागरिकों को अपने मत कर्तव्य का जब तक हम निर्वहन नहीं करेंगे तब तक देश की विकास जो हम कहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षित वर्ग जो है विशेष रूप से वो वोट देने नहीं निकलता है। अगर वो निकलेगा तभी स्वच्छ समाज, स्वस्थ समाज का विकास होगा और राष्ट्र अपने चौमुखी विकास की ओर विकसित होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक जनता परेशान रहती रहेगी। अभी का जो डेवलपमेंट है, तमाम तरीके के जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो क्या लगता है कि वो एक रोजगार का भी सृजन हो रहा है उससे? ये जो अभी डेवलपमेंट हुए हैं उसे पर अपरोक्ष रूप से विकास, डेवलपमेंट, रोजगार मिल रहा है। परोक्ष रूप से तो कम दिखाई पड़ता है कि अपरोक्ष रूप से जैसे कोई सड़क का निर्माण हो रहा है तो अनएम्प्लॉय, जैसे रोजगार नियमित नहीं है लेकिन नियमित मिल रहा है। इस प्रकार के जितने भी कार्य हो रहे हैं, डेवलपिंग हो रही है, लेकिन अस्थायी कार्य की भी आवश्यकता है। एक शिक्षक वर्ग से जुड़े हैं, लगता है कि देश में जो युवा वर्ग है, अगर उसके अंदर स्किल है, अगर वो एजुकेटेड है, तो उसको कहीं रोजगार की दिक्कत नहीं है, तो फिर विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है रोजगार? नहीं, रोजगार है। विपक्ष जो चिल्ला रहा है वो अपनी सोच में नहीं परिवर्तन कर रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ कि रोजगार जिस परिप्रेक्ष्य में था, महात्मा गांधी जी कहते हैं भी कि टेक्निकल शिक्षा और शिक्षा दोनों में अंतर होना चाहिए। आज देश में शिक्षा एंड टेक्नोलॉजी चल रही है। शिक्षा परिवर्तन के लिए भी वही माध्यम किए जा रहे हैं। ये हो रहा है कि हम अब बच्चों को भी इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सकें और एक दूसरे को रोजगार दे सकें। एक बड़ी अच्छी बात अभी आप अपने स्पीच में बोल रहे थे कि जो भारत है इस समय जो है, जो भाषा है हमारा, उसका एक संगम है, तो लग रहा है कि चारों तरफ जो है पूरे भारत में एक सूत्र में पिरोया जा रहा है। हाँ, ये जो आज अभी ये 2014 के बाद से जिस प्रकार में देश में एक्टिविटी हो रही है भाषाओं, धर्म, जातियों को लेकर, उसमें यह महसूस हो रहा है कि हम अभी दक्षिण में चले जाएं तो दक्षिण वाले भी अब मेरा स्वागत करने के लिए तैयार हैं और मेरे पूरब में भी वो आ रहे हैं तो हम भी उनको तैयार कर रहे हैं और उनके उसी भाव के, उसी उत्तेजना के साथ, उनके उत्साह के साथ हम खड़े रहते हैं, वो भी हमारे साथ खड़े रहें। तो अब ये जो खाई एक दूसरी बटी हुई थी वो अब एक साथ आने के प्रयास हो रहा है और आने वाले दिनों में हमको लगता है अगर यह निरंतर बनता रहेगा तो हो भी जाएगा। नाम सर्विस पर पटेल। क्या लगता है पटेल जी, देश जो है सही दिशा में जा रहा है? जी बिल्कुल बहुत सही दिशा में जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा कहीं कहीं हमें लैकिंग देखने को मिल रहा है। जैसे यदि गवर्नमेंट हमारी थोड़ी सी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे तो शायद और हम लोग अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है, अभी पिछली बार आपने देखा कि बनारस के अंदर ही जो है इतना बड़ा जो है महाकुंभ हुआ शिक्षकों का और एनईपी को लेकर के तमाम डिस्कशन हुए, तो लगता है कि आने वाले इस तरह की जो कुंभ हो रहा है, जो भी मिलन समारोह हो रहा है, वो लगभग देश के हर जगह पे होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में, क्या ऐसा सुधार हो जाए जो? सर, थोड़ा सा स्कूल में, हमारे यहाँ जो भी स्कूल हैं हमारे देश में, वहाँ की जो टीचर्स की क्वालिटी है थोड़ी सी वो इम्प्रूव हो जाए तो शायद हम लोगों का विकास अच्छा हो सकता है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे इस समय पढ़ाई से भाग रहे हैं। वजह है कि उनको लग रहा है कि हम फेल तो होना नहीं है। इतना मतलब सरलीकरण कर दिया गया शिक्षा को, मतलब एक तरह से डिग्रियां बांटी जा रही हैं इसी बोर्ड द्वारा। तो इस पर थोड़ा बच्चों में डर भी हो पढ़ाई का, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो क्या होना क्या चाहिए, कैसे इसके लिए थोड़ा सा
जिसे बोर्ड की परीक्षाएं थोड़ा कोर्स को बहुत ईजी कर दिया गया है। सब कुछ तो छाटी देंगे तो पढ़ाएंगे क्या? मेन चीज़ ये है, मतलब जितना सरल से सरल बनाया जा रहा है कोर्स को, तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा स्टैंडर्ड रहना चाहिए। मतलब ये एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि मतलब क्या छांटा जा रहा है? वो तो सिर्फ बहुत मुगल सारे- काल की बात कर बहुत रहे सारे- हैं। हाँ, बहुत सारे सब्जेक्टों में है हो रहा है। हिस्ट्री तो ठीक है, हमारा सही हिस्ट्री पढ़ाया जाए, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैथ में जिससे कि क्या टफ है निकाल दिया जाएगा, सब टफ निकालते जाएंगे, फिर क्या 9th-10th के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन एडिशन पढ़ाएंगे? यही चीज़ है। क्या लगता है और आपको किस तरीके से देश का और जो है आगे जा सकता है? सरकार किस सर तरह किसी भी देश का जो विकास होता है वो वहाँ के लीडर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे लीडर्स हमारे यहाँ के होते हैं उसके आधार पे हमारा विकास होता है। तो शायद इस समय जो हमारे लीडर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और दशा और दिशा यानी सही है। हाँ दशा सही है। और मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार फिर से उनको जो है कि भ्रष्टाचारियों पर लगाने की कोशिश बुलडोजर चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे देश के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, घोटालेबाजों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर केवल यूपी में न चले, पूरे देश में हर जगह चलना चाहिए। ऐसे बाबा हर देश के कोने कोने में हो। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ईडी को इन्होंने हथियार बना लिया है। ईडी को हथियार- भाई अरविंद केजरीवाल ये जैसे तो जो फंस रहा है वो यही कहेगा। हम्म। कोई चोर नहीं कहता कि हम चोर हैं। ये पकड़े जाने में कहता कि मैं पहली बार किया था, इससे पहले नहीं किया। ईडी की कार्रवाई यानी देश के अंदर सही है, एकदम ईडी की कार्रवाई सही है। जो भ्रष्टाचारी हो चाहे किसी पार्टी के हो, वो जेल के अंदर जाए और उनसे पूरा वसूल किया जाए। ठीक। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार का जो इलेक्शन 2024 का है, तो जी, इसमें जी। क्या माहौल बन रहा है? माहौल ये लग रहा है कि इस बार भी मोदी जी को तीसरा मौका जरूर मिलेगा। और जहाँ तक 400 पार की बात है, तो मुझे लग रहा है कि 400 के आसपास जरूर रहेगा। क्यों ऐसा, क्या मतलब देश के अंदर हुआ कि देश के अंदर मतलब इतना विकास कार्य चल रहा है, देश के हर कोने कोने में विकास कार्य चल रहा है। और जहाँ तक महंगाई का लोग रोना गा रहे हैं, तो बहुत बड़ा मैटर ये नहीं है। जिस तरह विकास हो रहा है तो महंगाई को दोनों एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल है। देश के हर कोने में कार्य हो रहे हैं और भारत की एक दबदबा जो पूरी दुनिया में बना है, इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी को एक मौका और मिलना चाहिए। ये जो सरकार है जिस तरीके से धार्मिक टूरिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, जी। उससे कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर दिया इन्होंने, लगता है क्या आपको? हाँ एकदम बिल्कुल सही है। ये जो मंदिर बना है तो कितने लोगों को इससे रोजगार मिला, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल गया और एक तरह से एक नई जन जागृति पैदा हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद का स्वर्णकाल चल रहा है जी। तो इससे हम चाहते हैं कि एक बार और मोदी जी को मौका मिले और देश अपने जो विश्व गुरु बनने के राह पर चल रहा है, हम लोग जरूर सफल होंगे। काशी की जनता का ये मानना है कि पिछले 10 वर्षों में जो देश के अंदर विकास हुआ है वो कहीं न कहीं भारत का स्वर्णिम काल है। ऐसे में आने वाले समय में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया देश के अंदर का विकास जनता को पसंद आ रहा है। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।